हेलो एवरीवन। हम कर रहे थे एक्सरसाइज 4.2 और इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 6 और 6 से लेके 10 तक कंप्लीट कर लिया है पार्ट 1 और पार्ट 2 में। आज हम इसकी पार्ट 3 स्टार्ट करेंगे। ये इस एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट है जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 11 से आगे जितने भी हैं 16 17 वहाँ तक कंप्लीट कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं 11th क्वेश्चन से। 11th क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि हमें इस मैट्रिक्स को इसमें कन्वर्ट करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं, हमें a प्लस बी प्लस सी लाना है मेनली। तो यहाँ पे अगर मैं फर्स्ट रो में सेकेंड रो और थर्ड रो प्लस कर दूँ, तीनों मतलब रो 1 में रो 2 प्लस रो 3 प्लस कर दूँ, तो ये a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी और a प्लस बी प्लस सी बन जाएगा। तो मैं यही करूँगा, R1 में मैं प्लस करूँगा R1 को, R2 को और R3 को। तो ये मेरे पास बन जाएगा a माइनस बी प्लस टू बी प्लस बी माइनस सी प्लस टू सी प्लस सी। तो a प्लस बी प्लस सी। इसी तरीके से यहाँ भी बनेगा a प्लस बी प्लस सी, आप खुद करके ट्राई कर सकते हैं। और यहाँ भी a प्लस बी प्लस सी। अब नीचे मैंने कोई चेंज नहीं करा है तो ये एज इट इज़ रहेंगे 2b 2c, b माइनस सी माइनस ए एंड यहाँ पे ये। अब मैं फर्स्ट रो में से a प्लस बी प्लस सी को कॉमन ले सकता हूँ। ये प्रॉपर्टी होती है डिटर्मिनेंट की, हम किसी भी एक सिंगल रो या सिंगल कॉलम से अगर सेम चीज़ है तो वो कॉमन ले सकते हैं। तो 1 1 1 2b b माइनस सी माइनस ए एंड 2b 2c 2c एंड c माइनस ए माइनस बी। अब अगर मैं फर्स्ट रो में मतलब यहाँ पे C1 में से C2 को माइनस कर दूँ और C2 में से C3 को माइनस कर दूँ, तो ये 0 0 1 हो जाएगा। उससे क्या होगा, फिर हम R1 का यूज़ करके एक्सपैंड कर सकते हैं। तो मैं करूँगा क्या, R1 में से सब्ट्रैक्ट करूँगा R2 को और फिर R2 में से सब्ट्रैक्ट करूँगा R3 को। सॉरी, यहाँ पे R1 माइनस R2 आएगा, यहाँ R2 माइनस R3 आएगा। तो अब a प्लस बी प्लस सी बाहर मेरे पास कॉमन है। R1 में से R2 को माइनस करेंगे तो 1 माइनस 1 0, देन अगेन 1 माइनस 1 0 एंड 1। एक्चुअली यहाँ पे मैंने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी, मैं इसको दोबारा से लिख देता हूँ। मैं रो में से थोड़ी माइनस कर रहा हूँ, मैं कॉलम में से माइनस कर रहा हूँ। तो C1 मैं स्टेप के बाद क्या करने जा रहा हूँ, C1 में से मैं माइनस करने जा रहा हूँ C2 को, एंड फिर सेकेंड स्टेप में मैं C2 में से माइनस करने जा रहा हूँ C3 को। तो 2b माइनस बी माइनस सी, मतलब 2b माइनस बी प्लस सी प्लस ए, तो हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी एंड देन b माइनस सी माइनस ए माइनस 2b, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ a माइनस ऑफ b माइनस ऑफ c एंड यहाँ 2b बचेगा सिर्फ। फिर 2c माइनस 2c 0, यहाँ बचेगा माइनस ऑफ a माइनस ऑफ b, नो सॉरी प्लस ऑफ ए प्लस ऑफ बी एंड प्लस ऑफ सी, जब आप 2c में से इस पूरे टर्म को माइनस करोगे। और यहाँ बचेगा c माइनस ए माइनस बी। कुछ इस तरीके से मेरे पास मैट्रिक्स बनेगी। मैं इसको यहाँ पे एक बार दोबारा लिख देता हूँ अगर आपको समझ नहीं आ रहा होगा तो। a प्लस बी प्लस सी मैंने लिखा, देन है मेरे पास 0 0 1, a प्लस बी प्लस सी 0, माइनस कॉमन ले लिया a प्लस बी प्लस सी एंड a प्लस बी प्लस सी एंड यहाँ 2b c माइनस ए माइनस बी। अब देखो दोबारा से मैं फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम से एक a प्लस बी प्लस सी कॉमन ले सकता हूँ और सेकंड कॉलम से भी एक a प्लस बी प्लस सी कॉमन ले सकता हूँ। तो अगर मैं दो कॉलम से कॉमन लूँगा तो a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर बाहर आएगा। तो a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर बाहर आया और एक a प्लस बी पहले से यहाँ पे है, तो ये हो गया टोटल क्यूब। 0 1 0 0 माइनस 1 1 एंड 1 2b c माइनस ए माइनस बी। अब हम इसको एक्सपैंड कर देंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। और जब हमने इसको एक्सपैंड किया तो देखो 1 से एक्सपैंड किया, 1 माइनस 0, तो मतलब 1 ही बचा। तो फाइनल आंसर हमारे पास आ गया a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, जो हमें प्रूव करना था। क्वेश्चन में यही बोला था कि हमें a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब लाना है।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है 11th क्वेश्चन का ही सेकेंड पार्ट। हमें इसमें ये प्रूव करना है इस मैट्रिक्स को, जैसे हमने पिछले फर्स्ट पार्ट में किया था। तो इसमें ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, हम जैसे हमने ये किया था वैसे ही, जैसे हमने लास्ट वाला पार्ट किया था वैसे ही ये करते हैं। C1 में हम ऐड कर देंगे C2 और C3 को, तो ये x प्लस वाई प्लस 2z प्लस एक्स प्लस वाई, ये 2x प्लस वाई प्लस जेड बन जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे 2x प्लस वाई प्लस जेड एंड यहाँ पे भी 2x प्लस वाई प्लस जेड बन जाएगा। फिर यहाँ x एंड y यहाँ जो था वही रहेगा, क्योंकि हमने C2 और C3 में कोई चेंज नहीं किया है। अब मैं अगेन फर्स्ट कॉलम में से कॉमन ले लूँगा 2 टाइम्स x प्लस वाई प्लस जेड को, तो मेरे पास बचेगा 1 1 1 x y प्लस जेड प्लस 2x x y z प्लस x प्लस 2y। अगेन अब चाहे तो मैं ऐसे भी सॉल्व कर सकता हूँ, बट देखो कितनी बड़ी मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो मैं क्या करूँगा, R1 में से पहले R1 में से माइनस करूँगा R2 को, और फिर R2 में से माइनस करूँगा R3 को। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2x प्लस वाई प्लस जेड, देन 0 0 1, ये हो जाएगा माइनस ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड। आप करके देख लेना। यहाँ पे हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड एंड यहाँ पे x, यहाँ 0, यहाँ माइनस ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड एंड यहाँ z प्लस x प्लस 2y। तो अब देखो, मैं फर्स्ट रो में से x वाई जेड कॉमन ले सकता हूँ, सेकंड रो में से x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन ले सकता हूँ। तो मेरे पास अगेन लास्ट क्वेश्चन की तरह x प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब आ गया, जो मेरे को प्रूव करना था। अब अंदर जो होगा ना ये 1 ही आएगा। 0 1 0 माइनस 1 0 0 1 माइनस 1 एंड 1 x z प्लस एक्स प्लस 2y। तो अब इसको सॉल्व कर देंगे, ओपन करेंगे मतलब डिटर्मिनेंट को, तो 2 टाइम्स x प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब एंड यहाँ बचा 1 1 माइनस 0, सो दैट इज़ 2 टाइम्स x प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब, जो हमें प्रूफ करना था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो 12th क्वेश्चन में हमें कुछ इस तरीके से दे रखा है और हमें प्रूव करना है ये 1 माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर है। तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक आइडेंटिटी बता देता हूँ 1 माइनस एक्स क्यूब की। वैसे तो याद होगी, अगर याद नहीं है तो ये होती है 1 माइनस एक्स क्यूब जो होता है वो इक्वल होता है 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स के। ये बेसिकली ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी है। ठीक है, तो अब वही चीज़ हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने वाले हैं ताकि हमारा जो सॉल्यूशन है ये मतलब ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। सो सबसे पहले मैंने R1 में ऐड कर देना है R1 मतलब R2 और R3 को। ठीक है, तो ये बन जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। उसके बाद यहाँ पे कोई चेंज नहीं है, तो मैंने नीचे वाले रोज़ को एज इट इज़ लिख दिया। अब मैं कॉमन ले लेता हूँ फर्स्ट रो को, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स तो कॉमन आ गया, मतलब ये वाला पार्ट तो आ गया। अब है 1 1 1 एक्स स्क्वायर 1 एक्स एंड एक्स एक्स स्क्वायर 1। अब मैं क्या करूँगा, हर कॉलम को मतलब C1 को C2 से माइनस करूँगा और C2 में से C3 को माइनस करूँगा। तो C1 में से मैंने माइनस किया C2 को और C2 में से मैंने माइनस किया C3 को। तो अब ये बन जाएगा मेरे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स तो बाहर है, अंदर क्या बचेगा 0 0 1, देन एक्स स्क्वायर माइनस 1, then 1 minus x and x, then x minus x square and 1। अब ध्यान से देखना, मैं इस वाली रो में से हाँ सॉरी यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 1 आएगा, ये चीज़ मैंने गलत लिख दी, एक्स स्क्वायर माइनस 1 आएगा। अब मैं इस वाली रो में से
एंड इस वाली रो में से मैं आपको करके बताता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एज इट इज़ लिखा। अब हमारे पास ये वाला कॉलम है 0 एक्स स्क्वायर माइनस 1 और एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। इनमें कुछ भी कॉमन आ रहा है क्या? अभी नहीं लग रहा होगा, बट अभी देखना है स्टेप के बाद। 0 एक्स स्क्वायर माइनस 1 को मैं लिख सकता हूँ एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, एंड इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स, देन 0 1 माइनस एक्स, एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1, एंड देन यहाँ पे मेरे को कोई चेंज नहीं करना। तो अब देखो यहाँ पे एक्स माइनस 1 माइनस एक्स कॉमन आ रहा है, यहाँ माइनस 1 बचेगा और यहाँ 1 बचेगा, और सिमिलरली यहाँ पे भी 1 माइनस एक्स कॉमन आ रहा है, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ माइनस 1 बचेगा। तो मैं इसी अगले स्टेप में इसे लिख देता हूँ। 1 माइनस एक्स 2 बार बाहर आया तो 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये तो आ गया। और मैट्रिक्स क्या बचेगी, सॉरी डिटर्मिनेंट क्या बचेगा, 0 माइनस ऑफ एक्स प्लस 1 एक्स, 0 1 माइनस ऑफ एक्स प्लस 1 एंड 1 एक्स 1। अब मैं फर्स्ट रो का यूज़ करके इसको एक्सपैंड कर दूंगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाहर है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये मेरा यहाँ पे है। अब मैंने एक्सपैंड किया तो 1 यहाँ पे लिखा मैंने, फिर अंदर क्या बचेगा, माइनस एक्स प्लस 1 इंटू माइनस एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस एक्स। हाँ, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और अब यहाँ पे देखना एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर क्या होता है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स प्लस एक्स बचेगा सिर्फ। यहाँ बनता प्लस 2x आता है यहाँ पे सॉल्व करने पे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x में से माइनस एक्स किया तो ये बचा। अब इसको भी मल्टीप्लाई कर दो तो ये बन जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये क्या बन गया, स्क्वायर में कॉमन ले लूँ अगर तो अंदर आइडेंटिटी बन गई 1 माइनस एक्स क्यूब की, और ये दोनों का स्क्वायर मैंने बाहर ले लिया। यही मेरे को प्रूव करना था। यहाँ पे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टार्ट करते हैं 13th क्वेश्चन से। 13th क्वेश्चन में हमें ये डिटर्मिनेंट गिवन है और हमें ये प्रूव करना है, तो ये थोड़ा सा ध्यान दे के करना, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम कॉलम 1 में सब्ट्रैक्ट करेंगे b टाइम्स कॉलम 3 को, अभी आपको पता चल जाएगा क्यों। और कॉलम 2 में ऐड करेंगे a टाइम्स कॉलम 3 को। ये मैंने क्यों किया है, इससे क्या होगा अभी देखते रहना। यहाँ पे फर्स्ट में मेरे पास क्या बन जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर, अब b टाइम्स c3 तो मतलब माइनस माइनस प्लस 2b इंटू बी 2b स्क्वायर, तो 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, तो ये हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर, मतलब जो मेरे को बाहर कॉमन लेना है वो मेरा बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या बन जाएगा 2ab माइनस 2ab 0, और यहाँ क्या बनेगा 2b माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी क्यूब। अभी के लिए इसको ये बना देते हैं, ठीक है, जो बन रहा था ये मैं थोड़ा सा छोटा लिखा है। देन कॉलम 2 में मैंने a टाइम्स कॉलम 3 को ऐड किया तो ये तो 0 बन जाएगा, ये वही बनेगा जो यहाँ बन रहा था 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ क्या बन जाएगा माइनस 2a प्लस a माइनस ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर बी, ठीक है। यहाँ पे मैंने शायद एक गलती कर दी, यहाँ पे माइनस का साइन था ना, तो यहाँ पे भी साइन चेंज होंगे, ये माइनस बी की जगह ये माइनस भी होगा और ये प्लस होंगे दोनों, ठीक है। अब ये सही होगा। एंड ये मैंने कॉलम 3 में कोई चेंज नहीं किया है तो इसको मैं एज इट इज़ लिख के रखूँगा। तो अब मैं फर्स्ट रो में अब यहाँ पे मैं कुछ कॉमन ले पाऊँगा, अभी नहीं ले सकता, बट थोड़ा सा जब सॉल्व करेंगे तो कॉमन आ जाएगा। 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 0, 2b माइनस बी प्लस बी हो जाएगा, b उस b को मैंने कॉमन ले लिया तो अंदर बचेगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसी तरीके से यहाँ पे ये माइनस 2a प्लस ए माइनस ए बचेगा, और उस माइनस ए को मैंने कॉमन ले लिया तो अंदर 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचेगा। एंड लास्ट में मैंने कोई चेंज अभी तक नहीं किया है।
अब मैं फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम में से 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को कॉमन ले लूँगा, तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर बाहर आ गया। अंदर क्या बचा, 1 0 बी 0 1 माइनस ए एंड माइनस 2b 2a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब मैं चाहूँ तो इस वाले b को एलिमिनेट कर सकता हूँ, क्या करके, R3 में b टाइम्स R1 ऐड करके। मैं नॉर्मली भी मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, बट अब देखो यहाँ पे ये b है तो मेरे को इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और 1 है तो इन दोनों को। तो अब आप कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं, आप चाहे तो उसे एलिमिनेट कर भी सकते हैं, आप चाहे तो उसे रखे रखे भी कर सकते हैं। तो ऐसे ही ट्राई कर लेते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और अब मैं C1 का यूज़ करके इसे एक्सपैंड कर रहा हूँ, तो 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर प्लस b 0 प्लस 2b, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर। तो ये भी बन जाएगा, ये स्क्वायर है तो ये भी बन जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये मेरा टोटल क्या बन गया, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल क्यूब, जो मेरे को प्रूफ करना था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके से हमें ये डिटर्मिनेंट दे रखा है और हमें ये चीज़ प्रूफ करनी है। सो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले क्या करेंगे, C1 C2 और C3 में A B और C को मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब कि C1 में मैं मल्टीप्लाई करूँगा AC1 का, C2 में मल्टीप्लाई करूँगा BC मतलब B का, और C3 में मल्टीप्लाई करूँगा C का। अब हम ऐसे ही तो मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, तो जिससे हमने मल्टीप्लाई किया है उन्हीं नंबर से हम डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं बाहर लगा देता हूँ ये ABC। अब C1 को A से मल्टीप्लाई किया तो A टाइम्स ए स्क्वायर प्लस 1 ए स्क्वायर B ए स्क्वायर C। C2 को B से किया है तो ए बी स्क्वायर या बी स्क्वायर प्लस 1 एंड बी स्क्वायर C। फिर C3 को C से किया है तो C स्क्वायर A C स्क्वायर B एंड C स्क्वायर प्लस 1। अब ध्यान से देखना, हमने मल्टीप्लाई किया था कॉलम में, मैं इन्हीं नंबर्स को, इन्हीं कॉन्स्टेंट्स को A B C को कॉमन ले लूँगा रो से, इस रो से, इस रो से और इस रो से कॉमन ले लूँगा। तो देखो A मैंने लिया फर्स्ट रो से कॉलम, फर्स्ट रो से कॉमन, फिर B मैंने लिया सेकंड रो से कॉमन, और C मैंने लिया थर्ड रो से कॉमन, एंड अपॉन में ये ABC है। और अब डिटर्मिनेंट मेरी यहाँ से इस तरीके से, कुछ इस तरीके से बन गई, A स्क्वायर प्लस 1 B स्क्वायर C स्क्वायर, A स्क्वायर B स्क्वायर प्लस 1 C स्क्वायर, A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अब C1 में प्लस कर दो C2 को और C3 को, तो ये बन जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस 1। सिमिलरली यहाँ पे एंड यहाँ पे, ठीक है। ये एज इट इज़ रहेगा B स्क्वायर प्लस 1 एंड B स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पे C स्क्वायर प्लस 1। फर्स्ट रो में से मैं इसको कॉमन ले लूँगा, तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस C स्क्वायर मेरे पास कॉमन आ गया, और अंदर क्या बचा, 1 1 1 बी स्क्वायर प्लस 1 बी स्क्वायर C स्क्वायर प्लस 1 C स्क्वायर एंड C स्क्वायर प्लस 1। अब अगेन आप चाहे तो इसको 1 0 0 करके सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, या फिर डायरेक्ट ऐसे मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। डायरेक्ट करके देख लेते हैं, उससे अगर आंसर आ जाता है तो, अगर बड़ा होगा तो हम सॉल्व कर देंगे। तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस C स्क्वायर यहाँ आया, 1
अंदर मल्टीप्लाई कर दो बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 1 की, और माइनस में बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये 1 के लिए हो गया। फिर इस वाले 1 के लिए -1 बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, एंड देन लास्ट ये वाला 1 बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, कुछ इस तरीके से। तो अब इसको सॉल्व कर देते हैं। ये और ये कैंसिल आउट हो गए, यहाँ बचा 1 प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, देन माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो माइनस सी स्क्वायर से ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, सिर्फ 1 बचा मेरे पास। तो मेरा फाइनल आंसर आ गया 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, जो मेरे को प्रूव करना था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट के दो बहुत ही सिंपल से MCQs हैं। तो 15th क्वेश्चन में ये एक आइडेंटिटी होती है कि अगर A एक स्क्वायर मैट्रिक्स है 3x3 ऑर्डर का, देन K टाइम्स A जो डिटर्मिनेंट के अंदर है, ये चीज़ ध्यान रखना, डिटर्मिनेंट के अंदर अगर K टाइम्स A है तो ये किसके इक्वल होगा, डिटर्मिनेंट के बाहर K इंटू ए, K स्क्वायर इंटू ए, K क्यूब इंटू ए या 3K इंटू ए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है K क्यूब A। अब ये क्यों है, ये सी आंसर करेक्ट है। और ऐसा क्यों होता है, देखो हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स हो, क्यों नहीं, मतलब ये एक तरीके से आइडेंटिटी है, हमारे पास कितने भी ऑर्डर का मैट्रिक्स हो हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, ठीक है, डिटर्मिनेंट हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलता है। और अगर हम किसी भी उस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसी भी K कांस्टेंट से, तो अगर हमें उस K को बाहर लाना है तो ये इक्वल होगा K की पावर n इंटू ए के। तो यहाँ पे n की वैल्यू 3 थी, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हुआ K क्यूब A। ये एक प्रॉपर्टी होती है, ये आप याद रखना। इसमें डायरेक्ट एक MCQ पूछ लेते हैं कभी कभी कि अगर मॉड डिटर्मिनेंट ऑफ A की वैल्यू ये है और ये 3/3 का है, तो 2 टाइम्स मॉड A की वैल्यू कितनी होगी। तो कितनी होगी, अगर मान लो K की जगह 2 होता है यहाँ पे, तो ये होती है 2 का क्यूब इंटू A, मतलब 8 टाइम्स A यहाँ पे आंसर होता है। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, अगर K की जगह 2 होता, 3 होता तो 3 का क्यूब 27, 4 होता तो 4 का क्यूब 64, ऐसे चलता रहता, ठीक है। फिर 16th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। डिटर्मिनेंट क्या है, डिटर्मिनेंट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, बिल्कुल स्क्वायर मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट थोड़ी कहते हैं। डिटर्मिनेंट इज अ नंबर एसोसिएटेड टू अ मैट्रिक्स, ये ठीक लग रहा है, बट ये क्या है, ये इनकम्प्लीट है। लास्ट, डिटर्मिनेंट इज अ नंबर एसोसिएटेड टू अ स्क्वायर मैट्रिक्स, दिस वन इज द कंप्लीट आंसर। मैंने अभी यहाँ भी बताया डिटर्मिनेंट हमेशा सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलता है। तो डिटर्मिनेंट क्या है, एक ऐसा नंबर जो किससे एसोसिएटेड है, खाली एक मैट्रिक्स से नहीं, एक स्क्वायर मैट्रिक्स से। तो इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। तो दोनों मैट्रिक्स दोनों MCQs का जो आंसर था वो था सी। तो इसी के साथ हमने अपनी एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, या फिर उससे पहले उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे।